चोरों और डाकुओं से हाथ मिलाने पर पीटीआई क्यों मजबूर हुई? क्या 31 रोजा मुज़ाकराती वक्फा सिर्फ नई सफबंदी के लिए था? पीटीआई सबसे मुख्तलिफ पार्टी क्यों? हंगामा खेज कॉलम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम में लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ जिस बेताबी के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आई थी उसी शिताबी के साथ रुखसत हो गई। 23 दिसंबर को शुरू होने वाला सिलसिला मुज़ाकरात 3 नशिस्तों के बाद 23 जनवरी को खत्म हो गया। इस पर तजिया पेश करते हुए कॉलम निगार लिखते हैं कि बिलाशुबा पीटीआई के लिए बरसों पर मुहित अपने बयानिए से इनहराफ करते हुए चोरों, डाकुओं, लुटेरों और नापाक लोगों से हाथ मिलाना और सलाम दुआ करना कोई आसान मरहला न था। वो ये कड़वा घूंट पीने पे क्यों मजबूर हुई? इमरान खान ने दिल पर भारी पत्थर रखकर कूचाए रकीम में सर के बल जाने का फैसला क्यों किया? ये बात कोई मुअम्मा नहीं रही। इरफान सिद्दीकी के बकौल मार्च 2022 में अमरीकी साइफर लहराने से नवंबर 2024 में इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की फाइनल कॉल तक पौने 3 बरस पर मुहित बेसब्त मुहिम जोई का नतीजा सिर्फ ये निकला कि पीटीआई मुश्किलात की दलदल में धंसती चली गई और उससे दरपेश मसाइल का जंगल घना होता गया। फाइनल कॉल की शर्मनाक हजीमत के बाद बेहिकमती, बेतदबीरी और बेहुनरी की बेसमरी से जन्म लेती आसाब ज़दगी के किसी अजियतनाक लम्हे में इमरान खान ने अडियाला जेल से हुक्म जारी किया कि जाओ, हुकूमत से मुज़ाकरात करके कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करो। ज़बानो बयां के हुनर में ताख पीटीआई रहनुमाओं में से किसी ने कहा कि सर, इससे तो हमारा चौथाई सदी पर मुहित बयानिया फना हो जाएगा, हम कहीं के न रहेंगे। तर्जुमान हुकूमती कमेटी कॉलम में लिखते हैं कि अडियाला जेल से जारी ऐलान के मुताबिक एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील पा गई। कमेटी ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से पेदर पे राब्ते किए। स्पीकर ने वज़ीर आज़म से बात की। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों पर मुश्तमिल 10 रुकनी कमेटी तश्कील पा गई। पीटीआई ने सिर्फ साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास को अपनी कमेटी की ज़ीनत बनाया। ओपोजिशन की दीगर तमाम छोटी बड़ी जमातों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये वही जमातें हैं पीटीआई जिनकी दहलीज पर खड़ी कोई है की आवाजें लगा रही है। मुज़ाकरात की पहली नशिस्त 23 दिसंबर को हुई, जिसमें तय पाया कि पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात अगली नशिस्त में पेश करेगी। 2 जनवरी को होने वाली दूसरी नशिस्त में यह वादा वफा न हुआ। 16 जनवरी को तीसरी नशिस्त में आगाज मुज़ाकरात से 24 दिन बाद फर्दे मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखी गई। तय पाया कि 7 अय्याम कार यानी 7 वर्किंग डेज में चार्टर ऑफ डिमांड्स का बासाब्ता तहरीरी जवाब दिया जाएगा। कॉलम निगार के बकौल हुकूमती कमेटी ने संजीदगी से काम शुरू किया। 3 इजलास किए, वकला से मुशावरत की, अपने मौक़िफ़ के खदोखाल तराशे। 7 अय्याम कार में अभी 5 दिन बाकी थे कि 23 जनवरी को अडियाला जेल के फाटक से बाहर आते हुए कायम मकाम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर ने फरमाने अमरोज जारी कर दिया कि बानी ने मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म करने का फैसला कर लिया है। आज से मुज़ाकरात खत्म। किसी मजबूरी के सबब मुज़ाकराती मेज पर आ बैठने के बावजूद इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखी। उनकी बहन अलीमा खान तवातुर के साथ ये पैगाम दोहराती और समुंदर पार पाकिस्तानियों को अपनी रुकूम पाकिस्तान न भेजने पर उकसाती रही। इमरान खान का एक्स अकाउंट बदस्तूर बारूद पाशी करता रहा। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म को मुंह भर के गाली दी। 31 रोजा मुज़ाकरात के दौरान में नातराशीदा, अनघड़ और जहरनाक ट्वीट्स का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। हुकूमती कमेटी एक बार फिर कोई हरफे शिकायत जबान पर ना लाई, सिर्फ इसलिए कि कोई बात पीटीआई की नाजुक मिजाजी पर गिरा ना गुजरे और इस जमहूरी मश्क को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन पीटीआई पादर रेका भी रही, जिसे पंजाबी में पब्बा भार कहते हैं। सुबानी का हुक्म आते ही इस बर्क रफ्तारी के साथ मुज़ाकराती कमेटी कमरे से निकली जैसे उसका दम घुटने लगा हो। इरफान सिद्दीकी ने दावा किया कि अब जब के कोई कमेटी रहे ना रहे, खेल खत्म हो चुका है। पीटीआई मुकालमे, मुबाहिसे, मुज़ाकरे और अफ़ाम तफ़हीम के बाज़ीचाए बेआबो रंग से अल जिहाद, मारो या मर जाओ, आतिशी असलहा, गुलेलो, किलो वाले डंडों और पेट्रोल बमों वाले होम ग्राउंड की तरफ वापस आ रही है। पानीपत के तमाम मार्कों में नाकाम रहने वाले अली अमीन गंडापुर से अलमे जहाद छीन कर जुनेद अकबर के हवाले कर दिया गया है, जिन्होंने होम्योपैथिक हिकमत कार को मुस्तरद करते हुए हर चाबादाबाद के जंगी मशवरों का ऐलान कर दिया है। यूं लगता है जैसे 31 रोजा मुज़ाकराती वक्फा सिर्फ नई सफबंदी के लिए था। कॉलम निगार ने आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत पर रोशनी डालते हुए लिखा कि पीटीआई 2 खुसूसियात के हवाले से अपना सानी नहीं रखती। पहली खुसूसियत ये कि वो दुनिया भर की रिवायती सियासी जमातों के बरक्स मुज़ाकरात, मुकालमे और संजीदा गुफ्तारी के लिए बनी ही नहीं। बहस व तमहीस, अफ़ाम तफ़हीम और जमहूरी इख्तियार और रिवायात जैसे अज्जाए तरकीबी सिरे से उसके जौहर तख्लीक यानी जीन्स या डीएनए में है ही नहीं। वो पार्लियामेंट में बैठती है तो भी यूं जैसे अंगारों पर लौट रही हो। लगी बंदी मुज़ाकराती कमरे में आती है तो इस कदर हिरासा जैसे किसी उखूबत खाने में धकेल दी गई हो। हंगामा व पेकार और फितना व फसाद उसका खुसूसी हुनर है। वो उसी जो लागाह में आसूदा रहती है, चाहे नताइज कुछ भी हो। पीटीआई की दूसरी मुनफरिद खुसूसियत ये है कि वो अपने नजरिए या अवामी मकबूलियत के बजाय तकमील आरजू के लिए हमेशा किसी मुख्तदिर शख्सियत की तरफ देखती और उसके दस्ते शफकत की मोहताज रहती है।